नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है, उनमें से सहारनपुर और पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाद में पहुंचे हैं, मगर दूसरे चरण वाली 2 सीटों गाजियाबाद और मेरठ में रोड शो वो सभा उन्होंने सबसे पहले की है, जहां मतदान दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को होना है। मोदी की इस पहल ने पहले चरण के चुनाव को खासा दिलचस्प बना दिया है। जहां पहले मतदान है, वहां बाद में जाकर जहां दूसरे चरण में मतदान है, वहां पहले पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने या कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि भाजपा के विरोधी मान रहे हैं कि पहले चरण की 8 सीटों पर भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री उधर नहीं गए, जबकि भाजपाइयों का कहना है कि उन 8 में से 4 सीटें पहले से ही भाजपा के पास हैं। ये सीटें पुनः बीजेपी जीतेगी और बाकी की 4 सीटों पर भी भाजपा के समीकरण बहुत अच्छे हैं। इन सीटों पर भाजपा के पक्ष में परिणाम आने की संभावनाओं के चलते ही प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण वाली सीटों पर काम करना पहले शुरू किया। भाजपाइयों की इस बात में दम भी हो सकता है, मगर ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि गाजियाबाद और मेरठ दोनों ही सीट भाजपा के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक मानी जा रही हैं। फिर इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का रोड शो और सभा का औचित्य क्या है? इसका जो जवाब भाजपा और राजनीति के जानकारों की तरफ से दिया जा रहा है मित्रों, वो खासा महत्वपूर्ण है, खासा दिलचस्प है। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले आइए एक दृष्टि डालते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की उन 8 लोकसभा सीटों पर जहां पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में देश की जिन 102 सीटों पर मतदान होगा, उनमें से 8 पश्चिम उत्तर प्रदेश की हैं। ये सीट है मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर और पीलीभीत। 2019 में भाजपा ने विपरीत परिस्थिति के बीच भी 3 सीट मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत पर जीत दर्ज की थी और चौथी सीट रामपुर की उपचुनाव में हासिल कर ली थी। आम चुनाव में रामपुर और मुरादाबाद सीट समाजवादी पार्टी के और बिजनौर, नगीना और सहारनपुर सीट बसपा ने जीती थी। विशेष बात यह है कि 2014 में ये 8 सीट भाजपा ने जीती थी। 2019 में जिस विपरीत परिस्थिति का मैंने जिक्र किया, वो ये थे कि सपा, बसपा और रालोद तीनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़े थे और उन्होंने 8 सीट वाली भाजपा को 3 सीट पर ही समेट दिया था और उनके गठबंधन ने 5 सीट हासिल कर ली थी। भाजपा के लिए इस बार राहत की बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जहां उसके साथ गठबंधन में है यानी एनडीए में है, वहीं 2019 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में रहने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा 2024 में पुराने गठबंधन से अलग होकर स्वतंत्र रूप से ताल ठोक रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में है और कांग्रेस की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत विशेष नहीं है। इस बदले हुए समीकरण में भाजपा 2019 के मुकाबले 2024 में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मित्रों, भाजपा ने अपने कब्जे वाली कैराना सीट पर मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार में ही विश्वास जताया है। प्रदीप कुमार ने पिछले चुनाव में जिस रालोद को हराया था, वो इस बार उनके समर्थन में है। इस वजह से उनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल की इस क्षेत्र में क्या भूमिका है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 2009 से पहले इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का ही कब्जा था। 2009 में बसपा ने यह सीट जीती थी, लेकिन 2014 में मोदी की आंधी में यह सीट भाजपा के कब्जे में आ गई थी। भाजपा सांसद हुकम सिंह के निधन के बाद 2018 के उपचुनाव में रालोद को यह सीट मिली, जिस पर 2019 में फिर से भाजपा ने जीत हासिल कर ली थी। इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी ने यहां से कैराना के विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को और बसपा ने शिवपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी भाजपा ने मौजूदा सांसद एवं मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य संजीव बालियान में ही भरोसा जताया है। पिछले दोनों चुनाव बालियान ने जीते हैं। उससे पहले 2009 में यह सीट बसपा के और 2004 में सपा के हिस्से में आई थी। 2019 में संजीव बालियान की जीत का अंतर बहुत कम रहा था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ होने की स्थिति में फिर से उनके लिए अनुकूल स्थिति बन सकती है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व राज्यसभा सदस्य हरिंद्र मलिक को टिकट दिया है, वो भी जाट बिरादरी के हैं और उन्हें एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। मायावती ने सीट पर दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाली पीलीभीत सीट वरुण गांधी का टिकट कटने के कारण खूब चर्चाओं में है। भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर आई और योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री बने जितिन प्रसाद को और सपा ने पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार व बसपा ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान को टिकट
दिया है। वरुण गांधी का टिकट कटने को जहां सपा और बसपा अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में लगी हुई हैं, वहीं जितिन प्रसाद को भाजपा के इस गढ़ में मजबूत प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने उपचुनाव में जीती रामपुर संसदीय सीट पर भी मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी में ही विश्वास जताया है। वैसे तो इस संसदीय क्षेत्र मुलायम सिंह यादव के समय से ही आजम खान के कारण सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस समय आजम खान के जेल में बंद होने और उनकी इच्छा न होने के बावजूद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को अखिलेश यादव ने सपा का टिकट दिया है। एक तरफ सपा प्रत्याशी की राह में जहां आजम खान की अनिच्छा कांटे बन सकती है, वहीं बसपा ने मुस्लिम समाज से ही जीशान खान को टिकट देकर मुस्लिम मतों में बंटवारे की आशंकाएं भी पैदा कर दी हैं। रामपुर के मतदाताओं के बीच ये संदेश भी काम कर रहा है कि आजम खान के बुरे वक्त में अखिलेश यादव ने उनका अपेक्षित साथ नहीं दिया। ये सब बातें भाजपा के लिए लाभदायक हो सकती हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में यूं तो कांग्रेस का जनाधार कहीं भी दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के कारण चर्चित मुरादाबाद संसदीय सीट 2009 में क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को टिकट देकर कांग्रेस ने जीती थी। 2014 में कांग्रेस को हराकर भाजपा के सर्वेश सिंह सांसद चुने गए थे, जो 2019 में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसटी हसन से हार गए थे। भाजपा ने जहां पिछला चुनाव हारे सर्वेश सिंह में ही भरोसा जताया है, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन को नाटकीय परिस्थितियों में बदलकर पूर्व विधायक रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। पहले चरण की अपने कब्जे वाली एकमात्र सीट मुरादाबाद से जहां सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी हटा दिया है, वहीं बसपा ने मोहम्मद इरफान सैफी को प्रत्याशी बनाकर मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। इन परिस्थितियों का कितना फायदा भाजपा उठा सकती है, ये देखना खासा दिलचस्प रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं बसपा के कब्जे वाली बिजनौर, नगीना और सहारनपुर सीट की। पहले चरण की 8 सीटों में से एकमात्र बिजनौर की सीट भाजपा ने एनडीए में शामिल अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल को दी है। रालोद ने सांसद रहे संजय चौहान के बेटे चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाया है, जो मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर सीट से इस समय विधायक हैं। चंदन चौहान की शानदार राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उनके दादा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बसपा ने जहां मौजूदा सांसद मलूक नागर का टिकट काटकर रालोद से आए जाट नेता विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है, वहीं सपा ने नूरपुर के अपने विधायक राम अवतार सिंह के बेटे दीपक को प्रत्याशी बनाया है। बिजनौर की सीट रालोद को क्यों दी गई, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2004 और 2009 में यह सीट रालोद ने ही जीती थी। 2014 की मोदी लहर में यहां भाजपा का भगवा झंडा लहराया, मगर 2019 में सपा बसपा रालोद गठबंधन के आगे बीजेपी परास्त हो गई थी और बसपा के मलूक नागर चुनाव जीत गए थे। इस सीट के त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा के समर्थन के साथ रालोद के चंदन चौहान की स्थिति फिलहाल आरामदायक दिखाई दे रही है। 2009 से अस्तित्व में आई नगीना सीट पहले चरण की 8 सीटों में इकलौती अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट के नतीजे का आकलन फिलहाल राजनीतिक दिग्गज भी नहीं कर पा रहे। इसका मुख्य कारण यह है कि अब तक के 3 बार के चुनाव में यह सीट अलग अलग दलों के हिस्से में गई है। 2009 के पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी, 2014 की मोदी लहर में भाजपा और 2019 में बसपा ने इस सीट को जीता। बसपा ने मौजूदा सांसद गिरीश चंद के स्थान पर सुरेंद्र पाल सिंह को हाथी पर बैठाया है, तो सपा ने पूर्व न्यायिक अधिकारी मनोज कुमार को साइकिल पर सवार किया है। भाजपा ने नेहटौर के अपने विधायक ओम प्रकाश कुमार को चुनावी रणभूमि में उतारा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह सीट मित्रों बसपा के लिए फिर से सुविधाजनक हो सकती थी, मगर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण भी यहां चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि वो खुद सीट जीतने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनके कारण किसी भी दल का और खासतौर पर बसपा का हिसाब किताब किसी भी हद तक बिगड़ सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं सहारनपुर सीट की। बसपा ने अपने कब्जे वाली सहारनपुर सीट पर मौजूदा सांसद हाजी फजल उर रहमान का टिकट काटकर और जिला पंचायत सदस्य माजिद अली को उम्मीदवार बनाकर चुनाव को खासा दिलचस्प बना दिया है। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण की पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में से एकमात्र सहारनपुर सीट सहयोगी दल कांग्रेस को दी है। कांग्रेस ने सपा बसपा में घूमने के बाद फिर से लौटे इमरान मसूद में ही भरोसा जताया है। भाजपा ने मोदी लहर में जीते पूर्व सांसद राघव लखन पाल को उम्मीदवार बनाया है। 2004 में यह सीट सपा के पास, 2009 में बसपा के पास, 2014 में भाजपा के पास और 2019 में फिर से बसपा के पास
आई थी। 2019 में बसपा का साथ देने वाला राष्ट्रीय लोकदल इस बार भाजपा के साथ है। इससे यह चुनाव खासा दिलचस्प हो गया है। मित्रों, अब चर्चा करते हैं हम इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए आरामदायक माने जाने वाली गाजियाबाद और मेरठ जैसी सीटों को भी प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जहां भाजपा की जीत सुनिश्चित है वहां प्रधानमंत्री इसलिए जा रहे हैं ताकि वहां मतदान का प्रतिशत भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक हो सके। पूरे देश में भाजपा के पक्ष में अधिक मतदान होगा तो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और बेहतर और मजबूत होगी। दरअसल 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या भी बढ़ी थी और भाजपा की सीटें भी। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद पूरी दुनिया में बढ़ा। 2014 में जहां भाजपा को 282 सीट मिली, वहीं मतदान का प्रतिशत 31.34 रहा। 2019 में भाजपा की सीट बढ़कर 303 हो गई और मतदान का प्रतिशत 37.36 हो गया। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे राज्य रहे जहां भाजपा को पहले से अधिक वोट मिले और इनमें सर्वाधिक 4 करोड़ 28 लाख वोट उत्तर प्रदेश में ही भाजपा के पक्ष में ज्यादा बढ़े। इस आंकड़े को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से लगाए गए हैं, ना कि सिर्फ प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए। मतदान का प्रतिशत अधिक रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत होगा और उसका सीधा लाभ भारत को और भारतवासियों को होगा। मित्रों, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को वहां से निकालने के लिए दोनों देशों द्वारा कुछ घंटे के लिए युद्ध विराम कर देने जैसा ऐतिहासिक दृश्य हम इसी कारण देख पाए हैं कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को एक मजबूत नेता के रूप में माना जा रहा है। गाजियाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अतुल गर्ग भी इस बात से सहमत हैं। देखिए क्या कह रहे हैं अतुल गर्ग। कि जो वोट ज्यादा डालने का मतलब ये नहीं है कि अतुल गर्ग को ज्यादा वोटों से जिताना है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। जब जीत ही मोदी की है तो ज्यादा वोट भी मोदी को ही मिलने होते हैं। 4 जून के बाद जब इंटरनेशनली ये डिस्कशन होगा पूरी दुनिया में कि भारत में कितना प्रतिशत वोट या कितना वोट मोदी को मिला, तो वहाँ कोई जिक्र ये नहीं होगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको मिला। वहाँ तो सिर्फ एक ही जिक्र होगा कि पहले मोदी को 39% वोट मिला, बाद में 45% वोट मिला और अब द 50% या जो भी वोट मिला तो मोदी को इतना मिला। उससे पूरी दुनिया मोदी की लोकप्रियता का आकलन करती है। यदि आप मोदी को चाहते हैं, यदि आप ये समझते हैं कि भारत की ताकत पूरी दुनिया में दिखाई दे, तो वो ताकत हमें मोदी के को सौंप करके और उसको दिखाना भी होगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज़। नमस्कार।